हर इंसान को चटखारेदार चीजें खाने का शौक होता है, मुझे भी है। इसलिए आज मैंने अपने शेफ को एक चटपटा स्नैक बनाने का कहा है जो ना सिर्फ चटखारेदार है, मजेदार है, बल्कि बहुत ज्यादा हेल्दी भी है और न्यूट्रिशन से भरपूर है। सर्दियों में इस्तेमाल के लिए खास है। इसको आप सर्दियों का पावर स्नैक भी कह सकते हैं। बड़ों और बच्चों के लिए न्यूट्रिशन का खजाना है। सर्दियों में इस स्नैक का इस्तेमाल आपको क्विक एनर्जी देता है। सर्दियों में होने वाली सुस्ती को दूर भगाकर आपको एक्टिव बनाता है। अक्सर लोगों को सर्दियों में फ्रिजी हेयर का मसला रहता है, लेकिन इस स्नैक का इस्तेमाल आपके बालों को हेल्दी बनाता है सर्दियों में। इसी तरह अक्सर लोगों की स्किन सर्दियों में बेरौनक और बेजान हो जाती है, उनकी स्किन ड्राई पड़ जाती है। लेकिन अगर इस स्नैक को आप सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो सर्दियों के मौसम में भी आपकी स्किन ग्लो करेगी। सीजनल इन्फेक्शन से बचाता है। ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए जबरदस्त है क्योंकि ये न्यूट्रिशन से भरपूर है। ग़िज़ाई कमी को दूर करता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस स्नैक के इस्तेमाल के और भी बेशुमार फवायद हैं, लेकिन पहले आपको लाइव ये स्नैक बनाना सिखाते हैं। उसके बाद मजीद इस स्नैक की जो फवायद हैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर शक्करकंदी मौजूद है जिसे धोकर सुखा लिया गया है। इसी शक्करकंदी से आज हम अपना स्नैक तैयार करने जा रहे हैं। ये स्नैक ना सिर्फ खाने में मज़ेदार होगा बल्कि न्यूट्रिशन से भी भरपूर है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक टिश्यू पेपर ले लेना है। इस वक्त ये आपके सामने ऑयल पड़ा है और सबसे पहले ऑयलिंग करनी है इस शक्करकंदी को। ये आप देख सकते हैं, टिश्यू को आप डिप कीजिए ऑयल में। उसके बाद इस टिश्यू की मदद से आपने ऑयल अप्लाई करते जाना है शक्करकंदी पे। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह आपने जितनी भी आपके पास शक्करकंदी मौजूद है इस पर ऑयलिंग कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं। हर एक स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि अक्सर लोग फिर कमेंट करके पूछते हैं कि ये कैसे करना है। इसलिए आपको लाइव बनाकर दिखा रहे हैं ताकि आपको हर स्टेप क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। ये आप देख लीजिए, ऑयलिंग आपने बहुत ज़्यादा ऑयल अप्लाई नहीं करना। आप देख सकते हैं टिश्यू की मदद से इस पे ऑयल अप्लाई किया जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। ये तवा है, इसको गर्म कर लिया गया है और आप देख सकते हैं तवे पे भी ऑयल अप्लाई किया गया है। अब आपने शक्करकंदी को इस तरह, ये आप देख सकते हैं, तवे पर जो कि पहले से प्री हीटेड तवा है, इस पे आपने शक्करकंदी को ऐसे रख देना है और इसके बाद ढांप देना है हमने शक्करकंदी को। ये जो हमने फ्लेम तवे के नीचे जलाई हुई है ये मीडियम से थोड़ी कम है, यानी मीडियम जो फ्लेम होती है उस पर अगर आप पकाएंगे तो वो थोड़ी जल सकती है। हमने इसलिए मीडियम से कम रखी है और इसको आपने ढांप देना है 15 मिनट के लिए। ये 15 मिनट गुजर चुके हैं और 15 मिनट बाद अब हमने ढक्कन उठाया है और अब हम इसको जो है पलटने जा रहे हैं। यानी इसकी एक साइड हो चुकी है शक्करकंदी की, एक साइड बिल्कुल कुक्ड है। अब हम दूसरी साइड को जो है कुक करने जा रहे हैं। तो आप किसी भी चम्मच की मदद से या जैसे भी आप पलटना चाहें, हाथों से मत कीजिएगा, आपके हाथ जल सकते हैं। इस वक्त ये बहुत गर्म है। तो ये आप देख सकते हैं चिमटे की मदद से हर एक पीस को पलटा जा रहा है। ये अब तमाम शक्करकंदी के पीसेस को पलट दिया गया है। एक बार फिर से हम इसको 15 मिनट के लिए ढांपने जा रहे हैं। ये ढांप दिया गया है। अब हम मजीद इसको 15 मिनट कुक होने देंगे। उसी दौरान हमने ये इमली ली है, इसको आपने पानी डालकर 10 मिनट के लिए भिगो देना है। ये 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब आपने चम्मच की मदद से भी अगर आप चाहते हैं या अगर आप हाथों की मदद से चाहते हैं तो वो सबसे बेटर ऑप्शन होती है। हाथों की मदद से इसको पानी में मैश कर लेना है आपने। बेसिकली हमने एक इमली की चटनी सादा सी तैयार करनी है। ये चम्मच की मदद से की जा रही है, लेकिन मैं आपको तरीका प्रीफर करूँगा वो ये है कि आप अपने हाथों की उंगलियों की मदद से अगर ये इसको इमली को मैश करते हैं तो वो सबसे बेहतर जायका आता है। ये आप देख सकते हैं। अच्छी तरह आपने इसको मैश कर लेना है। 15 मिनट गुजर चुके हैं। हमारी शक्करकंदी की जो दूसरी साइड है वो भी कुकड हो चुकी होगी।
अब हम ढकना उठाते हैं और ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये शक्करकंदी बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं दूसरी साइड भी बिल्कुल कुक्ड है, अंदर तक अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इन शक्करकंदी के पीसेस को डिश आउट कर रहे हैं और ये अब देख सकते हैं छुरी की मदद से आपको दिखाया जा रहा है कि बिल्कुल आराम से छिलका उतर रहा है। ये बिल्कुल अच्छी तरह 100% पक चुकी है। ये आप देख सकते हैं आराम से छिलका उतर रहा है। बेशक आप हाथों से उतार सकते हैं, लेकिन ये छुरी क्योंकि ये बहुत इस वक्त गर्म है तो छुरी की मदद से ही उतारा जा रहा है। तो ये छिलके उतार लिए गए हैं और अब आपको 2 वर्जन्स इस जो है स्नैक के बनाना सिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं 2 प्लेट्स आपके सामने पड़ी हैं। आपने इसको छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से जैसे भी चाहें, छुरी की मदद से बेटर रहता है, आपने इसको पीसीस में कर लेना है। बेशक क्यूब्स में कर सकते हैं, बेशक जैसे भी आप चाहें, जितनी भी आप बड़े या छोटे पीस चाहें उतने उस साइज में कट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये काट ली गई हैं। अब ये जो है ये चाट मसाला है, बाजार से इजीली मिल जाता है। एक पे और ये एक में हमने सिर्फ चाट मसाला है और दूसरे पे जो है चाट मसाले के साथ ये जो इमली की हमने चटनी बनाई थी या इमली का पानी खट्टा बनाया था वो आपने स्प्रेड कर देना है। ये 2 वर्जन्स हैं। चाहें तो आप बिना इमली के पानी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो इस पे लेमन वगैरह भी, लेमन का जूस भी इस पे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज जो बेसिकली ओरिजिनल ये है स्नैक, उसमें आपने इमली के ऊपर सबसे पहले चाट मसाला डालना है, उसके बाद इमली का पानी डालकर इसको इस्तेमाल करना है। इमली के पानी में कुछ शामिल नहीं किया गया, लेकिन इमली की जो गिटकियां होती हैं उनको निकाल लिया गया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। शक्करकंदी मीठी है, इमली का पानी खट्टा है, ऊपर से हमने चाट मसाला स्प्रेड किया है। इस स्नैक का टेस्ट बहुत ज्यादा खट्टा मीठा आएगा। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना मजेदार और चटखारेदार स्नैक है। खाकर यकीन माने मजा आ जाएगा। और ये कितना ज्यादा हेल्दी है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स पर शक्करकंदी के फवाइद भी मौजूद है, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं, और इमली के फवाइद भी मौजूद हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो स्नैक तैयार हुआ है, इस स्नैक में इन दोनों के फवाइद शामिल हैं, यानी ये एक पावर पैक स्नैक है। अगर इस स्नैक की न्यूट्रिशन की बात करें तो ये स्नैक विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर है। अगर आप इस स्नैक की 100 ग्राम सर्विंग इस्तेमाल करते हैं तो आपको विटामिन ए 400% एक दिन की जरूरत का मिल जाता है, यानी एक दिन में आपको जितनी विटामिन ए की जरूरत होती है उससे भी 3 गुना ज्यादा विटामिन ए आपको मिल जाता है। विटामिन सी तकरीबन 70% से भी ज्यादा मिल जाता है। विटामिन B6 30%, पोटेशियम तकरीबन 27% मिल जाता है। इसी तरह ये स्नैक मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन B1, विटामिन B2 से भी भरपूर है। यानी अगर एक दिन में आप 100 ग्राम के करीब इस स्नैक को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको न्यूट्रिशन का खजाना मिल जाता है। क्योंकि ये स्नैक विटामिन ए से भरपूर है, इसलिए इस स्नैक का इस्तेमाल आपकी आंखों के लिए, आपकी आई साइट के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। जो लोग चाहते हैं उनकी आंखें कभी कमजोर ना पड़े, उनकी आंखें बाज की तरह तेज रहें, तो वो इस स्नैक को जरूर इस्तेमाल किया करें। इसी तरह जो लोग नजर की कमजोरी का शिकार हो चुके हैं, टेलीविजन देखते वक्त या मोबाइल यूज करते वक्त उनकी आंखें घबराती हैं, वो लोग भी इस स्नैक को जरूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में देखेंगे आपकी आई साइट बेहतर होने लग जाएगी। इसी तरह इस स्नैक में मौजूद बीटा कैरोटीन आपकी आंखों की हिफाजत करता है और आपकी आई साइट को कमजोर नहीं पड़ने देता। इस स्नैक का इस्तेमाल आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा रहता है, दिमागी कमजोरी को दूर करता है, आपके दिमाग को ताकतवर बनाता है। शक्करकंदी जो है वो आपके ब्रेन के लिए बहुत बेहतरीन चीज है, आपके ब्रेन की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करती है। इसी तरह शक्करकंदी का इस्तेमाल आपकी याददाश्त को तेज करता है। जो लोग याददाश्त की कमजोरी का शिकार हैं, उनको चीजें अक्सर भूल जाती हैं, या जो लोग बहुत ज्यादा दिमागी मशक्कत का काम करते हैं, उन लोगों को रिकमेंड करता हूं कि वो लोग शक्करकंदी का इस्तेमाल किया करें। ये स्नैक मैग्नीशियम से भरपूर है, आपके दिमाग में स्ट्रेस लेवल को कम करता है।
इस स्नैक का इस्तेमाल आपके हाजमे के निजाम के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। शक्करकंदी में दोनों किस्म के सोलिबल और इनसोलिबल फाइबर काफी मिकदार में पाए जाते हैं। अगर आप इस स्नैक का इस्तेमाल करते हैं तो इस स्नैक के इस्तेमाल के बाद आपकी जो बोल मूवमेंट है वो बहुत बेहतरीन बनती है। जिन लोगों को कब्ज वगैरह का मसला रहता है वो लोग लाजमी इस स्नैक का इस्तेमाल करें। इस स्नैक की एक खास बात है, अगर आप इस स्नैक को इस्तेमाल करते हैं, खासकर अगर दोपहर के वक्त इसको इस्तेमाल किया जाए, तो आप देखेंगे कि उसी वक्त आपकी जो भूख है वो खत्म हो जाएगी और काफी लंबे अरसे तक आपको भूख नहीं लगेगी। लेकिन जब आपको रात को भूख लगेगी तो आपको बहुत शदीद भूख महसूस होगी। इसकी वजह यह है कि इस स्नैक में हमने इमली का इस्तेमाल किया है। जब शक्करकंदी को इमली के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो बाद में आपको बहुत अच्छी भूख लगती है। जो लोग मोटापे का शिकार हैं और वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए ये स्नैक आइडियल है। दोपहर के खाने को इस स्नैक से रिप्लेस कर दें। दोपहर का खाना ना खाएं बल्कि दोपहर के खाने की जगह इस स्नैक का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस स्नैक में बिल्कुल भी ऑयल मौजूद नहीं, इसलिए वजन कम करने के लिए ये स्नैक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर है। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपने ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है जिसमें कैलोरीज कम से कम हो लेकिन न्यूट्रिशन ज्यादा से ज्यादा भरी हो। इसलिए ये स्नैक मैं आइडियल करार देता हूँ जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं या जो लोग पहले से ही दुबले पतले हैं लेकिन फिट रहना चाहते हैं, अपनी मसल बिल्डअप करना चाहते हैं, ये स्नैक उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। अगर आपका मकसद वजन कम करना है तो आपने इमली का पानी इस स्नैक में जरूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इमली आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करती है। आपका मेटाबॉलिज्म रेट जितना अच्छा होगा उतने ही तेजी से आप वजन कम कर पाएंगे। ये स्नैक आपके दिल की सेहत के लिए भी बहुत बेहतरीन रहता है। इमली आपके दिल के लिए ठंडी होती है। इमली में पॉलीफेनोल्स और फ्लेवोनॉइड्स ये दोनों जबरदस्त और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स आपके जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं और आपके खून में ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी बढ़ने नहीं देते। इमली में पाए जाने वाले ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मुख्तलिफ इकसाम के कैंसर से भी बचाने में मददगार रहते हैं। ये स्नैक विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर है। ताकतवर इम्यून सिस्टम के लिए ये दोनों विटामिन सी बहुत जरूरी हैं। इस स्नैक का इस्तेमाल आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, इम्यून सिस्टम की कमजोरी को दूर करता है। जो लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हो उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस स्नैक का इस्तेमाल लाजमी करें। इसी तरह जो लोग मौसमी बीमारियों को बहुत जल्द शिकार बनते हैं उन लोगों के लिए भी ये स्नैक बहुत ज्यादा आइडियल रहता है। इमली में जबरदस्त एंटीवायरल और एंटी फंगल खसूसियात पाई जाती हैं। अगर आप इस स्नैक में इमली का इस्तेमाल करते हैं तो खासकर जो मौसमी सीजनल इन्फेक्शंस होती हैं जैसे कि नज़ला, जुकाम और फ्लू वगैरह, उनसे भी बचे रहेंगे। कमेंट करके बताइए कौन कौन इस स्नैक को इस्तेमाल करने जा रहा है। मैं 56 साल का होकर जो आपके सामने ये स्नैक तैयार किया गया है इसको खाने जा रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो यंग बच्चियां हैं, जो खवातीन हैं, वो इस स्नैक को जरूर बनाएंगी और इस्तेमाल करेंगी और यकीन माने आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और जो बेल का आइकॉन है उसको लाजमी क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगी।